दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सोचिए 80-90 के दशक की फिल्मों का एक कद्दावर सख्त चेहरे वाला जज, कभी कमिश्नर साहब, कभी अमीर सेठ, कभी गुस्से वाला ससुर। चेहरा तुरंत याद आ जाता है, लेकिन नाम? यही तो है हमारी आज की कहानी। कपूर खानदान का भुलाया हुआ बेटा, आरके स्टूडियोज का मैनेजर और फिल्म एक रुका हुआ फैसला का सबसे जहरीला जूरर। आज बात होगी एक ऐसे एक्टर की जिसे आपने शायद 1000 बार स्क्रीन पर देखा होगा, शायद नाम भी जानते होंगे, सुबिराज साहब। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन में, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कान का तो सत्यानाश कर दिया है। सेठ जी, अब की बात माफ कर दीजिए। हम कसम खाते हैं आपके बाद कभी दोनों नहीं कहेंगे। आप किसी जगह ठीक से काम करने देंगे। अब आप जाइए, मैं जरा मुखर्जी से मुखर्जी से आइए शुरू करते हैं उस आदमी की कहानी से जो कपूर खानदान का हिस्सा भी था, आरके स्टूडियोज का मैनेजर भी, रोमांटिक हीरो भी और बाद में बॉलीवुड का फेवरेट जज साहब भी। सुबिराज साहब का पूरा नाम था सुबिराज कक्कड़। उनकी जन्म की कम ही जानकारी उपलब्ध है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मुंबई में पैदा हुए थे। पर वो किसी आम परिवार से नहीं थे, बल्कि कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनकी माताजी कैलाश कपूर, जो बाद में कैलाश कक्कड़ बन गईं, वो वेटरन एक्टर पृथ्वीराज कपूर साहब की बहन थी। इस हिसाब से राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब और शशि कपूर साहब उनके मामा के लड़के यानी कजिन्स थे। मजेदार बात यह है कि कुछ सोर्सेस के मुताबिक सुबिराज साहब के पिताजी आरके स्टूडियोज में स्टूडियो मैनेजर थे और बाद में खुद सुबिराज साहब भी आरके स्टूडियोज के स्टूडियो मैनेजर बन गए। सोचिए, जिस स्टूडियो में राज कपूर साहब आवारा और श्री 420 बना रहे थे, वहां का पूरा रोजमर्रा का काम संभालने वाले लोगों में एक नाम था सुबिराज। बचपन से ही उनके घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सबका सेंटर था थिएटर, सिनेमा और आरके स्टूडियोज का माहौल। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना। सुपरस्टार नहीं, लेकिन इंडस्ट्री का बैकबोन बनने वाला कैरेक्टर एक्टर। सुबिराज साहब का करियर कैमरे के पीछे से शुरू हुआ। वो आरके स्टूडियोज में स्टूडियो मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। स्केड्यूल, सेट्स, कोऑर्डिनेशन सब उन्हीं की जिम्मेदारी। इसी दौरान उनका दिल एक्टिंग की तरफ खिंचने लगा। उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा काम ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की फिल्म शहर और सपना में किया, लेकिन जो फिल्म आमतौर पर उनके डेब्यू के रूप में मानी जाती है वो थी 1959 की फिल्म दो गुंडे। सोहराब मोदी साहब के प्रोडक्शन और वीएम व्यास साहब के डायरेक्शन और अजीत साहब, प्राण साहब, राजकुमार साहब जैसे बड़े नामों के बीच क्रेडिट्स में एक नाम था सुबिराज। जब दो गुंडे रिलीज हुई तब भी सुबिराज साहब आरके स्टूडियो के मैनेजर की जॉब कर रहे थे। दिन में स्टूडियो का काम और जब मौका मिले तो एक्टिंग। ये उस जनरेशन के लोगों की टिपिकल कहानी है जो फिल्मों से इतना प्यार करते थे कि वो कैमरे के आगे पीछे जहां भी जगह मिले खुद को घुसा देते थे। 1960 तक आते आते सुबिराज साहब को रोमांटिक हीरो की तरह कास्ट किया जाने लगा। बाद के बायोग्राफर्स उन्हें सीधा सा 60 के जमाने का रोमांटिक हीरो भी कहते हैं। उनकी शुरुआती फिल्मों में 1961 की बड़ा आदमी, जहां वो लीडिंग कास्ट का हिस्सा थे, देखा प्यार तुम्हारा 1963 में, जहां आगे चलकर उनकी रियल लाइफ हीरोइन भी मिलने वाली थी। 1965 में मेरा घर मेरे बच्चे, फैमिली ड्रामा जिसमें उनका स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत हो रहा था, जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक कहानी एक टिपिकल स्ट्रगलर से हीरो तक की लगती है, लेकिन सुबिराज साहब की किस्मत में स्टारडम नहीं, स्टेबिलिटी लिखी थी। 1970-80 के दशक तक हिंदी सिनेमा का चेहरा काफी बदल गया। नए सुपरस्टार्स आ गए, लेकिन साथ ही कैरेक्टर एक्टर्स की एक पूरी फौज भी तैयार हुई। जजेस, पुलिस कमिश्नर्स, सेठ जी, प्रिंसिपल, ससुर, डॉक्टर, इस फौज का एक मजबूत सिपाही थे सुबिराज साहब। अलग अलग सोर्सेज और फिल्मोग्राफी चेक करने पर यह पैटर्न क्लियर दिखता है कि वो बार बार जज, मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखाई देते हैं। 80 और 90 की बहुत सी कमर्शियल फिल्मों में उनका एक ही टाइप है, सख्त लेकिन इंसाफ पसंद फिगर। कुछ मशहूर फिल्म्स जहां आप उन्हें देख सकते हैं: 1961 की फिल्म बड़ा आदमी, जो उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा।
फिर 1983 की फिल्म पसंद अपनी अपनी, यहाँ वो इस्माइल नाम का कैरेक्टर करते हुए नजर आते हैं। 1986 की फिल्म एक रुका हुआ फैसला, जो उनके करियर का एक हाई पॉइंट रहा, इस पर हम अलग से बात करेंगे। फिर राम अवतार, अपराधी, मिस्टर बॉन्ड, अनाम, पापी गुड़िया, अफलातून, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और भी कई फिल्में जिसमें उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस, कॉलेज प्रिंसिपल, जज, डॉक्टर जैसे कई रोल निभाए। सुबिराज साहब 90 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दिए। आप अगर 80 या 90 के दशक की कोई भी मसाला फिल्म चैनल पर रैंडमली देखें, 2-3 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट रूम या पुलिस स्टेशन में एक बार सुबिराज साहब आपको जरूर दिख जाएंगे। आज भी जो लोग सीरियस हिंदी सिनेमा के दीवाने हैं, वो सुबिराज साहब का नाम एक फिल्म से जोड़कर सबसे पहले याद करते हैं। फिल्म थी एक रुका हुआ फैसला, जो 1986 में आई थी। ये फिल्म बासु चैटर्जी साहब ने बनाई थी और ये डायरेक्ट रीमेक थी हॉलीवुड क्लासिक 12 एंग्री मेन की। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल था। एक जवान लड़के पर अपने बाप को मारने का इल्जाम है। 12 ज्यूरी मेंबर्स एक कमरे में बंद हैं। उन्हें डिसाइड करना है कि मुल्जिम अपराधी है या नहीं। पूरी फिल्म सिर्फ एक कमरे में बोलती है, सिर्फ बातचीत, बहस और कैरेक्टर स्टडी। इस फिल्म में सुबिराज साहब ने ज्यूरी नंबर 10 का किरदार निभाया। एक अभिमानी, जहरीली सोच वाला, दोगला, गाली गलौज करने वाला एक बिजनेसमैन, जो गरीब लोगों, झुग्गियों में रहने वाले उन लोगों के खिलाफ घिन से भरा हुआ है। ये कैरेक्टर असल हॉलीवुड फिल्म में भी सबसे प्रेजुडिस्ड जूरर होता है और हिंदी वर्जन में सुबिराज साहब ने इस रोल को इतनी इंटेंसिटी से निभाया कि ऑडियंस को नफरत भी आती है और एक एक्टर के तौर पर वाह भी। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस कहा और ये वो फिल्म है जो दिखाती है कि अगर उनको ठीक स्क्रिप्ट और स्पेस मिले तो वो सिर्फ जज या पुलिस कमिश्नर साहब नहीं, एक लेयर्ड कॉम्प्लेक्स इंसान भी स्क्रीन पर बना सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और फिल्मी लव स्टोरी पर। सुबिराज साहब और उनकी वाइफ लेजेंडरी चाइल्ड स्टार बेबी नाज जी। बेबी नाज जी का असली नाम था सलमा बेग। मुंबई में 20 अगस्त 1944 को पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन से ही फिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्म रेशम में छोटी सुरैया का रोल किया, फिर फिल्म बूट पॉलिश में स्ट्रीट चाइल्ड का अनफॉरगेटेबल किरदार, जिसके लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे सोर्सेस के मुताबिक नाज जी का बचपन बहुत परेशानी भरा था। माँ के एम्बिशन, फाइनेंशियल प्रेशर, छोटी सी उम्र में रोज रोज के शूट्स, कभी कभी बिना खाना खाए सो जाना। 1963 के आसपास फिल्म देखा प्यार तुम्हारा की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के हीरो थे पृथ्वीराज कपूर जी के भांजे सुबिराज साहब। हीरोइन थी सलमा बेग यानी बेबी नाज जी। इसी शूट के दौरान सुबिराज साहब और नाज जी एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन दो बड़ी रुकावटें थीं। मजहब, नाज जी एक मुस्लिम परिवार से आती थीं, जबकि सुबिराज साहब कपूर खानदान से। नाज जी की कमाई से ही उनका घर चल रहा था। परिवार को डर था कि शादी हुई तो इनकम छूट जाएगी। सुबिराज साहब ये जानते थे कि मुंबई लौटते ही ये दूरियां और बढ़ जाएंगी और उन्होंने मुंबई पहुंचते ही नाज जी से शादी करने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्री में इस खबर ने तब तहलका मचा दिया। लोग हैरान थे कि एक स्टार चाइल्ड और कपूर फैमिली के रिश्तेदार ने इतना बड़ा कदम इतनी कैजुअली कैसे उठा लिया। बाद के आर्टिकल्स ये बताते हैं कि नाज जी ने शादी के बाद अपना नाम अनुराधा रख लिया था, लेकिन इंडस्ट्री और फैंस के लिए वो जिंदगी भर नाज ही रही। सुबिराज साहब और नाज जी के दो बच्चे हुए, बेटा गिरीश और बेटी गौरी। दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की, अपनी नॉर्मल प्रोफेशनल जिंदगी चुनी। उनके दो पोते पोतियां मेघना और साहिल का भी जिक्र आता है। नाज जी ने धीरे धीरे ऑन स्क्रीन एक्टिंग कम कर दी और डबिंग और स्टेज शोज की तरफ बढ़ गईं। वो श्रीदेवी जी जैसे साउथ से आई हीरोइंस के लिए हिंदी डबिंग करती रहीं। जब 90 के दशक की कमर्शियल सिनेमा फिल्मों का फ्लड आया, जैसे एक्शन, मसाला, खिलाड़ी सीरीज, गोविंदा, अक्षय का जमाना, तो उस वेव में भी सुबिराज साहब का चेहरा बार बार दिखता है। जैसे 1992 की फिल्म मिस्टर बॉन्ड, 1992 में ही फिल्में अनाम और अपराधी, 1996 में पापी गुड़िया, 97 में अफलातून, 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी और कारतूस, सन 2000 में खिलाड़ी 420 और मेला। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में सुबिराज साहब ने कई टीवी सीरियल्स में भी काफी काम किया, जैसे
सुराग द क्लू, अलग अलग एपिसोड्स में वो जज, रिटायर्ड जज या इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स के रूप में नजर आए। 2006 में बैरिस्टर रॉय टीवी सीरीज में वो 2 एपिसोड्स में नजर आए। वो धारावाहिक विरासत और चट्टान में भी नजर आए। उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल पेइंग गेस्ट में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके एक एपिसोड में माधुरी दीक्षित जी ने भी अभिनय किया था। ये दिखाता है कि वो टीवी की दुनिया में भी काफी एक्टिव रहे। ये सब मिलाकर कह सकते हैं कि सन 50 से लेकर 2000 के दशक तक लगभग 5 दशकों तक सुबिराज साहब हिंदी स्क्रीन का एक फेमिलियर, रिलायबल चेहरा रहे। नाज जी का देहांत 19 अक्टूबर 1995 में मुंबई में लिवर कैंसर से हुआ। उससे पहले उन्होंने लगभग 3 दशकों तक काम किया, फिर डबिंग और फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं। सुबिराज साहब ने नाज जी के बाद भी काम करना जारी रखा। उनका नाम 2007 की फिल्म घुटन और 2009 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में दिखता है, जो दिखाता है कि उनकी शूटिंग एक्टिविटी उनके आखिरी सालों तक चली। सुबिराज साहब का देहांत 23 जुलाई 2007 को हुआ। उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर अपनी जिंदगी जी रहे थे और वे खुद टीवी सीरियल्स, कभी कभार फिल्म्स के साथ इंडस्ट्री से जुड़े रहे, जब तक सेहत ने इजाजत दी। हमारा पिछले 3 साल से सेठ का हर नाटक कामयाब होता चला आया है। छप्पर फाड़ कर रुपए भी बरसते हैं। अरे श्री राम सेठ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हम लोगों को भी दाल रोटी चलानी पड़ती है, आखिर कब तक उधार देते रहेंगे। दोस्तों, सुबिराज साहब ने कभी भी कपूर सरनेम यूज नहीं किया, ना किसी इंटरव्यू में कभी भी इस बात का जिक्र किया और ना कभी अपने रिश्तेदारों के स्टारडम का फायदा उठाया। उनका करियर देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाई, चाहे आरके स्टूडियोज के ऑफिस में हो या फिल्म सेट के कोर्ट रूम में। उन्होंने हमारी कलेक्टिव मेमोरी में जज, कमिश्नर, ससुर, प्रिंसिपल जैसे रोल्स को एक रिकग्नाइजेबल चेहरा दिया, जिसे हम शायद नाम से नहीं, लेकिन अरे ये तो वही एक्टर है से याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुबिराज साहब की, कपूर खानदान के एक शांत सदस्य की, जिसका चेहरा हमारी यादों में तो है, लेकिन जिसका नाम अक्सर एंड क्रेडिट्स के साथ खो जाता है। अगर आपको एक रुका हुआ फैसला, मिस्टर बॉन्ड, पापी गुड़िया या किसी भी 80 या 90 के दशक की फिल्म के कोर्ट रूम, थाना सीन्स याद आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपने सुबिराज साहब को सबसे पहली बार किस फिल्म में नोटिस किया। और अगर आप ऐसे ही और अनसंग कैरेक्टर एक्टर्स जैसे मनमोहन कृष्ण जी, असित सेन साहब, अनवर हुसैन साहब, लीला मिश्रा जी जैसे चरित्र अभिनेताओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन में डीप डाइव करें और उनके बेहतरीन करियर के बारे में और जानिए। ऐसे ही फिल्मी इतिहास के सफर के लिए फिल्मी सेपियन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, याद रखिए, बॉलीवुड के हर छोटे बड़े चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, बस किसी फिल्मी सेपियन का इंतजार रहता है जो उसके बारे में बताए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन चैनल के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।